तो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल विलेज एजुकेशन 700 पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ग्रामर से रिलेटेड कई टॉपिक पढ़े और समझे, लेकिन अब बारी है क्वेश्चंस की। कि क्वेश्चंस, कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर क्वेश्चंस इजी वे में आप कुछ ऐसे बता दें ताकि हमारे अच्छे से समझ में आ जाए। हमें पता है हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादातर हिंदी मीडियम से होते हैं, जिसके कारण वो थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने में या फिर अंग्रेजी को सुनने में उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो हमने आज एक क्वेश्चन ही आपके लिए नोट किया है जो एकदम आसानी से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से, राइट। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है पहले ही लेसन का। कौन सा लेसन? अ लेटर टू गॉड। ओके, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियोस में जो उस लेसन से एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जिनकी 99% नहीं 101% आने के चांस रहेंगे यदि आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद करते हैं, उन्हें कंप्लीट तरीके से एकदम अच्छे से अपनी नोटबुक पे नोट करते हुए ट्रांसलेशन करके उनको बनाना सीख लेते हैं और फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके अच्छे नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है, राइट। चलिए आपके लिए पहला क्वेश्चन, जैसे व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा? क्या कारण था? रीजन बताएं। तो आप सभी को आपके टीचर्स ने एक लेसन अच्छे से स्टडी कराया होगा, तो चलिए देखते हैं। आंसर है हमारा, लेंचो वाज वेरी पुअर फार्मर हु लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ लो हिल। लेंचो एक बहुत गरीब किसान था जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। ये आप ऐसे हिंदी में याद कर लें और फिर ट्रांसलेशन करना कितना आसान। ऐसे कैसे? लेंचो था, लेंचो वाज अ वेरी पुअर फार्मर। कैसे? लेंचो वाज वेरी पुअर फार्मर। और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है आपका, हु लिव्ड पास्ट इंडेफिनिट, हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट। आप क्रेस्ट चाहो तो लिख सकते हैं या टॉप ऑफ लो हिल, राइट। इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन करके तब इसे याद करिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है मैंने। तो नेक्स्ट है लाइन, ही स्पेंट हिज मनी टू सो हिज फील्ड। उसने अपना सारा धन, पूरा पैसा किसमें? अपने खेत को बोने में खर्च कर दिया था। बट वन डे ए वेरी स्ट्रॉन्ग हेल स्टॉर्म केम। लेकिन एक दिन एक बहुत तगड़ा, बहुत ताकतवर, बहुत मजबूत, बहुत भयानक, ये भी वर्ड आप यहाँ यूज कर सकते हैं, तूफान आया और इसने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया हिज होल क्रॉप्स, उसकी संपूर्ण फसल को, राइट। उसका हिंदी ट्रांसलेशन नीचे आपको नजर आ रहा होगा ताकि आप सभी बच्चे अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाए, इसलिए मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, राइट। ही हैड नो ग्रेन टू ईट एंड सो हिज फील्ड अगेन। उसके पास खाने और अपना खेत दोबारा बोने के लिए अनाज बिल्कुल ही नहीं था। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। उसको ईश्वर में बड़ा विश्वास था। ही न्यू, उसे पता था, वो जानता था, दैट कि गॉड वुड हेल्प हिम, गॉड वुड हेल्प हिम, ईश्वर उसकी मदद अवश्य करें। तो बच्चों आपको बताया गया है यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट में हो तो फिर अगर आगे सबऑर्डिनेट क्लास है तो उसका टेंस भी पास्ट में होगा। यहाँ पर विल का पास्ट होगा, इनडायरेक्ट वाला रूल तो याद ही होगा ना सभी बच्चों को। तो फिर विल का पास्ट हो गया ना दैट के बाद में, तो गॉड वुड हेल्प हिम, उसे विश्वास था क्या? कि ईश्वर उसकी मदद अवश्य करेंगे। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड फॉर आस्किंग 100 पीसेस। इसलिए उसने 100 पीसेस, मैंने यहाँ भी 100 पीसेस लिख रहा था ताकि आप इसको पैसे ना लिखें, राइट, पीसेस ही लिखना है, ओके। आप चाहो तो इसे 100 HUNDRED लिख सकते हो, आपकी मर्जी है ऐसे, ओके।
इसलिए उसने 100 पीसस मांगने के लिए ईश्वर को एक पत्र लिखा। तो आपने देखा एकदम आसान तरीके से आपके लिए इस क्वेश्चन को नोट किया मैंने इस बोर्ड पे, ताकि हमारे सभी प्यारे बच्चे एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन को समझ जाएं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर यदि आप कहेंगे कमेंट में तो फिर इस तरीके से एकदम इजी तरीके से आपको सभी पाठों के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के नजरिए से आप सभी को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे बस कुछ ही दिनों में। ओके।